Hi friends, this is Harshita. Today we will start with new topic past adjustments or adjustments in closed accounts. देखो हमने लास्ट टॉपिक तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस पढ़ लिए थे, एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया था. नाउ वी विल प्रोसीड विथ न्यू टॉपिक दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स. तो बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है? पास्ट मतलब पुराना, एडजस्टमेंट्स मीन्स किसी कोई अगर चेंजेस हो गए हैं या फिर कोई गलतियां छूट गई हैं उसको ठीक कर देना, एडजस्ट कर देना, ठीक है. या फिर एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, इसका नाम हो सकता है. तो पास्ट एडजस्टमेंट्स पुरानी गलतियों को ठीक कर देना, और एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स, एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स मींस जो अकाउंट्स हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं. क्लोज मींस जिनकी हम बैलेंस शीट वगैरह फाइनल कर चुके हैं, अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, उनकी एडजस्टमेंट्स करना. तो कैसे क्या होता है कि हमें पास्ट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं या एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स करने पड़ते हैं? क्या रीजंस है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है या फिर एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स का मतलब बेसिकली क्या है? अगर सपोज मैंने लास्ट ईयर कोई बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, लास्ट ईयर जब मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया, सपोज मैंने क्या करा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया. जब मैंने ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाया, मेरा प्रॉफिट वगैरह निकल आया, टू नेट प्रॉफिट निकल आया. सपोज मेरा नेट प्रॉफिट 2 लाख निकल के आया. उसके बाद मुझे पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रिएट करना था. मैंने ऑल्दो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रिएट किया, बट क्या हुआ, बिकॉज मेरा अकाउंटेंट नया था या फिर हमारी कोई कंडीशंस उसको क्लियर नहीं थी, तो उसने क्या करा, वो इंटरेस्ट ऑन इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने ओमिट कर दिया. ओमिट मीन्स भूल जाना. या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया या फिर उसने गलत दे दिया, एरर कर दिया, इसमें wrongly given. तो बेसिकली क्या हुआ, पास्ट एडजस्टमेंट्स में क्या हुआ, जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना लिया, अब मैं चेक करने बैठी हूं, जब मैंने चेक करने लगी या मैं नया बनाने लगी, तो मैंने जब पुराना खोल के देखा तो मैंने उसमें फाइंड किया कि जो पिछले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो गलत गया हुआ है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, जबकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली दिया जाना चाहिए था. तो मैं अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं. मेरे अकाउंटेंट को मैंने बुलाया और मैंने बोला कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पिछली बार, वो आपने गलत दे दिया है या आपने दिया ही नहीं है. तो मैं अपने अकाउंटेंट से बोलूंगी, अब देखो पुरानी गलती जो हो गई ठीक है, बट उसको अब सुधारना तो पड़ेगा. अब सुधारेंगे कैसे? उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ. देखो पुरानी, ऐसा तो नहीं है आप कहोगे उसको इरेज कर दो और ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है. उस जो बैलेंस शीट फाइनलाइज हो चुकी है उसको हम इरेज करके या फिर फाड़ के, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको बंद कर, उसको चेंज करके पूरी नई बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है. वो प्रॉपर्ली साइन हो चुकी होती है, तो मुझे ऐसे करेक्ट नहीं कर सकते हम. उसके लिए या तो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास कर सकते हैं या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं. अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि या तो एक ही गलती हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज एग्जांपल लिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो वो भूल गया या फिर उसने गलती कर दी. ऐसा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ उसने और भी गलतियां करी हो. सपोज वो सैलरी देना भूल गया पार्टनर को, सैलरी टू पार्टनर भूल गया, कमीशन देना भूल गया पार्टनर को. अब अगर वो सैलरी देना भूल गया, कमीशन देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, इतनी सारी चीजें अगर वो देना भूल गया मेरा अकाउंटेंट, तो मैं उसको क्या बोलूंगी, भैया इतना सारा गलती कर दिया है, अब इसको ठीक तो करना पड़ेगा. ऐसे तो नहीं मैं आगे फाइनलाइज कर दूंगी, मुझे जब पता चल गई अपनी गलती तो इसको ठीक करवाऊंगी. बिकॉज जो बैलेंस शीट्स वगैरह होती है इन द आइज ऑफ लॉ में प्रूफ एक एविडेंस, लीगल एविडेंस की तरह वर्क करती है. अगर हो जाता है इन केस तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट अगर हमें गलतियां पता चल गई हैं, नाउ वी नीड टू रेक्टिफाई इट. हमने 11th में चैप्टर भी पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है. बट वहां क्या होता था, गलतियां 31 मार्च तक मुझे पता चल जाती थी, तो वहीं पर ही हम ठीक कर लेते थे. बट इस केस में क्या है, गलतियां मुझे अगले साल पता चल रही है, वो भी पिछले साल वाली. मतलब आज मुझे पता चल रही है पिछले साल की गलतियां, तो मुझे आज ठीक करनी है और मैं पुरानी बैलेंस शीट नहीं हिला सकती हूँ, तो मुझे आज ही
अपनी इस अकाउंट्स की बुक्स में एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। अब क्या हो सकता है, या तो हो सकता है सिर्फ एक सिंगल गलती हो, इट मे बी अ सिंगल मिस्टेक, और आइदर या फिर बहुत सारी गलतियां हो, देयर मे बी अ न्यूमरस मिस्टेक्स, बहुत सारी गलती हो सकती हैं। व्हेन देयर इज सिंगल मिस्टेक या व्हेन देयर इज न्यूमरस मिस्टेक्स, नाउ व्हाट वी कैन डू। अब क्या कर सकते हैं, या तो सिंगल मिस्टेक हो या बहुत सारी मिस्टेक्स हो, तो हम करेंगे क्या, इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज, या तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, या फिर वी नीड टू रेक्टिफाई ईच एरर। जो आप लोग जैसे पिछले साल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करते थे, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। रेक्टिफिकेशन करोगे, अगर बहुत सारी एरर्स कर रखी होंगी, एक एक एरर को रेक्टिफाई करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हम जो सीखेंगे, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ ईच एरर ना करके हम क्या करेंगे, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की कोशिश करेंगे। अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करते हैं, क्या मेथड होता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। Continuing with single adjustment entry, कि बेसिकली ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है, सारी गलतियों को एक एंट्री पास करके मैं ठीक कर दूंगी। सारी गलतियों को एक एंट्री पास करके ठीक कर देना है। कैसे, क्या मेथड लगाओगे जिसकी वजह से, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते तो हर एक एरर को ठीक करते थे और कॉन्सेप्ट लगा देते कि कैसे हुआ, ज्यादा दिखा दिया, कम दिखा दिया, ऐसी चीजें करते थे। बट यहाँ पर कैसे करेंगे, सारी गलतियों को करके, सारी गलतियों को ठीक करके एक एंट्री पास करनी है। कैसे करेंगे, वी हैव वन मेथड जिसे मैं बोलती हूँ पेबल लेस पेड। जो भी चीजें पेबल होंगी, जो भी चीजें मुझे देनी होगी, जो भी चीजें मुझे देनी है, दैट विल बी क्रेडिटेड, जो भी चीजें पेबल हैं, दैट मीन्स जो भी चीजें देनी हैं वो क्रेडिट कर दो। पेबल मीन्स जो भी चीजें आपने देनी है, दैट मीन्स जो आप भूल गए थे या फिर आपने गलत दे दी थी, तो अब ठीक वाली लिखनी है यहाँ पर। या तो आप भूल गए थे या आपने गलत लिख दी थी, दैट मीन्स जो आपकी पेबल है, एग्जैक्ट सही वाली जो पेबल है, उसको लिख दो क्रेडिट। जो भी आप लिखोगे उसके आगे क्या लिखोगे, क्रेडिट। जो पेड है, या तो आपने गलत पे कर दिया था, जो आपने गलत पे कर दिया था उसे क्या लिखोगे, लेस पेड। तो क्या, और पेड क्या होगा यहाँ पर केस में, डेबिट होगा। तो जो भी चीजें पेबल हैं दैट वुड बी क्रेडिटेड, और जो भी चीजें पेड हैं दैट विल बी डेबिटेड। एक एक्सेप्शन बोल रही हूं पेबल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक्सेप्शन क्या, नॉर्मली कॉन्सेप्चुअली बेसिस होना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होता है, सैलरी पार्टनर को देनी होती है, कमीशन पार्टनर को देना होता है, तो ये सब चीजें पार्टनर को मिलेंगी तो क्रेडिट कर देंगे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना होता है, इसीलिए वो पेबल भी होगा तो भी क्या होगा, क्रेडिट नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है, डेबिट होगा। वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। और उस केस में अगर पेड होगा ऑलरेडी तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ही पेड क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पेबल जो है वो डेबिट होगा, और अगर पेड है तो वो क्रेडिट होगा। बाकी इन एवरी केस अगर कुछ भी पेबल है दैट इज क्रेडिट, और अगर कुछ भी पेड है दैट इज डेबिट। और बस सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एक एक्सेप्शन है, अगर पेबल है दैट वुड बी डेबिट, और अगर पेड है दैट वुड बी क्रेडिट। अब आप ऐसे पेबल पेड कह रहे हो, कैसे करेंगे पेबल पेड, देखो सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, छोटा सा अभी मतलब करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख मिलना था और बी को 50,000 मिलना था, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां लिख लीजिए, पीएसआर इनका 1:1 है, ठीक है, इनका पीएसआर कितना है, 1:1 है। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 1 लाख है और बी का 50,000 है, और पीएसआर 1:1 है। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओमिट हो गया,
हम देना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया वो ओमिट हो गया, क्या हो गया, भूल गए हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट हो गया उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट हो गया इस केस में तो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 1 लाख देना था और बी को 50,000 देना था और इनका पीएसआर 1:1 था, बट पिछले साल हमारा अकाउंटेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज ए को 1 लाख और बी को 50,000 देना भूल गया। अब कैसे करेंगे इसको, पेबल और पेड में कैसे सॉल्व करेंगे। कैपिटल देना भूल गया है अकाउंटेंट, ए को 1 लाख मिलना था, बी को 50,000 मिलना था और पीएसआर इज 1:1। तो क्या हुआ, ये ए और बी लिखा आपने, मुझे बताओ पेबल क्या है, देना क्या है, भूल क्या गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देना क्या है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं लिखूंगी पेबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, कितना लिखूंगी 1 लाख, ए को 1 लाख देना है और बी को 50,000 देना है एंड टोटल इज 1,50,000। अब नाउ योर क्वेश्चन वुड बी पेड क्या है, फिर पेड तो आप तो कह रहे हो भूल गए थे, तो पेड क्या हुआ था, तो पेड क्या हुआ होगा, ये जो 1,50,000 रुपए हैं वो कैसे बढ़ गए होंगे, एज प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। तो कैसे बढ़ गए होंगे, एज प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। देखो पिछली बार मुझे प्रॉफिट हुआ था सपोज 2 लाख समथिंग का, उसमें से 50,000 सैलरी जानी थी और 1.5 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना था, बट 50,000 सैलरी तो दे दी बट 1.5 लाख एज प्रॉफिट बांट दिया। तो जबकि वो बटना कैसे था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में बटना था। तो मैं फिर क्लियरली बोल रही हूँ, 1 लाख और 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसका टोटल 1.5 लाख हुआ। पेड क्या हो गया, तो पिछले साल उसे कैसे दे दिया होगा, इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट दे दिया होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1। तो मतलब ए के पास कितना पहुंच गया होगा, ये 1.5 लाख का हाफ निकाल लो, हाफ कितना होता है 1:1 कितना होगा 75,000 और बी के पास कितना पहुंच गया होगा 75,000। और क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड हो गया या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये डेबिट लिखेंगे। पेड क्या हुआ होगा, ये 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या होगा, इसका बैलेंस निकालो, ये क्रेडिट और ये डेबिट है, 1 लाख माइनस 75,000 25,000 होता है, बट सी साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, 1 लाख और 75,000 में यहाँ पे 1 लाख बड़ा है तो उसके आगे क्या लिखा है क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट। 75 माइनस 50 दैट इज 25 अगेन, बट यहाँ पर बड़ा कौन सा है 50 या 75, 75 इज बिगर वन, तो वो क्या लिखेंगे डेबिट। और देखो जर्नल एंट्री डेबिट के लिए क्या बन गई, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके मैंने पूरी गलती को ठीक कर दिया। एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास लिख लेना नरेशन में, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करके मेरी ये गलती पूरी ठीक हो गई, ठीक है। बट अभी क्या डाउट आ सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कैपिटल ही लिखना हमेशा पड़ेगा। अगर इन केस ये फिक्स्ड कैपिटल्स होती तो यहाँ पर मैं 20 कैपिटल अकाउंट की जगह 20 करंट अकाउंट लिखती, 20 करंट अकाउंट। फिर मैं रिपीट कर दे रही हूँ, बहुत डाउट जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि आपने 1.5 लाख को 75,000 क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया। बेटा जो ये 1.5 लाख था, जो ये 1.5 लाख था वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, लास्ट ईयर वो एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह वो क्या कहते हैं एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो वो प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 1:1 था, तो ये 1.5 लाख 1:1 में बन गया होगा। तो मैंने उसको ले लिया, उसको जो पेएबल था दैट मीन जो सही है उसको जो देना है वो क्रेडिट में लिख लिया, जो दे दिया उसे डेबिट में लिख लिया, इनका जो डिफरेंस आया वो निकाला, जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। अगर यहाँ पर इस केस में 1 लाख बड़ा है तो क्रेडिट लिखा, उसके आगे क्रेडिट आएगा। यहाँ पर 75,000 बड़ा है उसके आगे डेबिट है तो डेबिट आएगा। Now let's solve an example related to it. मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, आप पॉज करके क्या कहते हैं एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हो। तो एम एंड यू आर 2 पार्टनर्स। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम और यू 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एम को मिलना है दैट इज 4200 एंड यू को मिलना है दैट इज 3600। एम का कमीशन, एम को कमीशन देना है दैट इज 4000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है एम को मिलना है दैट इज 240 एंड यू को मिलना है, यू को देना है 180। आई एम रिपीटिंग, एम और यू जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना है 2:3। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एम को 4200 देना है एंड यू को 3600 देना है। एम का कमीशन 4000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एम से 240 लेना है एंड यू से 180 लेना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? गलती क्या हुई, हम ये सब चीजें करना भूल गए थे पिछली बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए। तो कैसे करेंगे? पेबल क्या है पहले फाइंड आउट करेंगे, पेबल क्या, देना क्या क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दैट इज क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन देना है दैट इज क्रेडिट। तो देखो पर्टिकुलर्स में मैंने पहले पेबल वाली चीज लिखी, क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके आगे क्या लिखा? क्रेडिट। आई हैव रिटन शॉर्ट फॉर्म, आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट इट प्रॉपर्ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट 4200 एम को, यू को 3600 एंड टोटल है 7800। कमीशन कितना देना है एम को? दैट इज 4000, फिर मैंने क्रेडिट लिखा, पेबल है क्रेडिट एंड उसके बाद यहाँ पे 4000 टोटल। ठीक है, यहाँ टोटल कितना है? 8200 एंड यहाँ पर 3600, यहाँ पर 11800 टोटल आया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एक तरीके से पेबल की कैटेगरी में आएगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने देना नहीं होता, लेना होता है। और देने वाली चीजें तो क्रेडिट है बट लेने वाली चीजें क्या होंगी? डेबिट होंगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? डेबिट। जैसे मैं एक एक्सेप्शन भी बोल देती हूँ कि सारी चीजें जो भी पेबल होंगी दैट वुड बी क्रेडिट बट एक्सेप्शन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और एक्सेप्शन का रीजन भी बता रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो देना नहीं लेना होता है। तो डेबिट होगा दैट इज 240 एंड दैट इज 180। यहाँ पर डेबिट लिखा मैंने इसके आगे और टोटल लिख लिया 420। पहले मैंने पेबल वालों को ही, अब देखो क्या हुआ, जब पेबल सारी चीजें क्रेडिट में एक साथ टोटल कर लेते हैं, बट यहाँ पर क्या, आधा पेबल क्रेडिट में और एक डेबिट में, तो उसका एक साथ कर लेते हैं। पहले क्रेडिट मैंने ऐड कर लिए, उसके बाद उसमें से डेबिट लेस कर लिया, तो ये 7960 आया, यहाँ पर 3420 आया एंड दैट इज 11380। अब ये क्या हुआ होगा, लास्ट टाइम ये 11380 जो है वो एज प्रॉफिट या फिर एज लॉस बढ़ गया होगा, जो भी उस कंडीशन में रहा होगा वो बढ़ गया होगा। 11380 पिछली बार किस रेशियो में बढ़ गया होगा? 2:3 में, बिकॉज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं, कमीशन भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना भूल गए थे, तो क्या हुआ होगा, ये जो 11380 है वो 3:2 में बढ़ गया होगा पिछली बार। आई एम सॉरी, 2:3 में बढ़ गया होगा पिछली बार। 2:3 में जो बढ़ गया होगा 11380 का, मैंने 2:3 निकाला, 2:3 कितना है? 4552 और 6828 के फॉर्म में बढ़ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पेबल वाली चीजें हमने लिख ली, फिर हमने जो पेबल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो डेबिट लिखा क्योंकि हमें लेना होता है, और फिर ये क्रेडिट वाले एक साथ प्लस कर लिया और उसमें से डेबिट माइनस कर लिए। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन जब सॉल्व हो गया उसके बाद मुझे पता है 11380 आ गया टोटल। ये 11380 पिछली बार गलत तरीके से बढ़ गया, गलत तरीके से किसमें बढ़ा होगा? 2:3 में। मैंने 2:3 निकाल लिया कि पिछली बार कैसे बढ़ गया था, तो वो 2:3 यहाँ लिख लिया। अब क्या करूंगी, ये वाली चीज में, ये देखो जो ये वाला टोटल चल रहा है ये क्रेडिट में चल रहा है, क्योंकि ये देखो 8200 प्लस 8200 माइनस 240 7960 क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पर भी एक बड़ा है क्रेडिट में आया होगा। ठीक है, ये डेबिट में है डिवीजन क्योंकि ये गलत बढ़ गया था, पेड था ये। देखो मैं अगर इसको अपनी फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये पेबल वाली चीजें हैं और ये पेड है, और जो पेबल होता है वो क्रेडिट होते हैं एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और पेड जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो ये 11380 जो डेबिट में है 4552 और 6828, जब इन दोनों में से ये क्रेडिट है, क्रेडिट वाले का साइन आएगा और माइनस करके लिखेंगे 3408 आएगा। इन दोनों में ये बड़ा है डेबिट वाला, डेबिट वाला साइन आएगा और 3408 फिर आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? मैंने ये नहीं बोला फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेके लिख दे दूं, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू यूज कैपिटल अकाउंट। अगर मैं यहाँ पर लैक ऑफ स्पेस हो रहा है, यहाँ पर लिखती हूँ एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर डेबिट था, सॉरी, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखेंगे 3408।
तो यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, और हम क्या लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। मतलब इतनी सारी गलतियों के लिए हमने एक सिंगल एंट्री पास करके क्या कहते हैं गलतियां ठीक कर ली, तो इसे बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ you like the video, please subscribe our channel and share among your friends and contacts.